दिल्ली की बेटियों के साथ आखिर क्या हो रहा है? अरे सरपंच काका, सुना है दिल्ली में बहुत बड़ा मामला हुई गवा है। बेटिया को कार सवार लड़कों ने 12 किलोमीटर तक कार के नीचे घसीट दिया। छी छी छी, बहुत क्रूरता हुई है। दिल्ली तो बहुत एडवांस है, वहाँ तो लड़कियाँ बहुत पढ़ी लिखी हैं, फिर कैसे हो गया? अरे पता नहीं दिल्ली को किसकी नजर लग गई है। पहले दानव ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, अब इन राक्षसों ने बेटियां को कार के नीचे घसीट दिया। दिल्ली में बड़ी अनोखी घटनाएं हो रही हैं। सरपंच काका, अब तुम ही बताओ, बेचारी बेटियां घर से निकलना बंद कर दें। सुनो जोखन और बनवारी, घटना का मुझे भी बहुत दुख है, पर बात बहुत बुरी लगेगी। लेकिन मैं कहता बहुत खरी खरी हूँ, चाहे किसी को भला लगे या फिर बुरा लगे। अब बेटियां बेचारी नहीं रही हैं, अब वो लगाम से निकल गई हैं, वो किसी की सुनती नहीं हैं। जब बड़ी घटना हो जाती है तब पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। पर सरपंच काका, तब क्या होता है? दिल्ली में इस तरह की दर्दनाक घटना हो रही है, जो देश की राजधानी है, सबसे शिक्षित सिटी के रूप में जानी जाती है, बहुत एडवांस सिटी है। हाँ सही बोला, दिल्ली तो बहुत फास्ट है, वहाँ तो लड़कियाँ बहुत फॉरवर्ड इंग्लिश बोलती हैं। हाड़ में गया एडवांस फॉरवर्ड और इंग्लिश की भी जैसी की तैसी। सच मानो अब बेटियां हाथ से निकल गई हैं। रात को 12 बजे लड़कों के साथ हुड़दंग करो, होटल में हंगामा करो, इसे एडवांस कहते हैं। अरे तो दिल्ली में रात 12 बजे घूमने का चक्कर है। हाँ सरपंच काका, जोखन सही कह रहे हैं। तुम दोनों पगला गए हो, अपनी बेटियों को रात में 12 बजे घूमने दोगे? बताओ, न्यू ईयर पार्टी बनाने दोगे? शराबियों के बीच में बेटियों को भेजोगे? बताओ, चुप क्यों हो गए दोनों? सांप क्यों सूंघ गया? सरपंच काका, तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं। यदि मेरी बेटी के लिए ये शब्द कोई और कह देता तो उठाकर पटक देते, कसम से उसकी जान ले लेते। हम क्यों रात 12 बजे बेटी को घूमने देंगे? मेरी मर्जी के बिना लड़कों के साथ किसी होटल में मेरी बेटी कैसे जाए? हम अपनी बेटियां पर निगाह रखते हैं। सरपंच काका की बातों में कुछ तो सच्चाई है। अरे हमारी बात में 100% सच्चाई है। दिल्ली में लड़कियों ने शर्मलाज सब बेच दिया है। हम लोग गांव में मेहनत मजदूरी करके बेटियों को पढ़ने और नौकरी करने दिल्ली भेजते हैं। यहाँ आकर ये अपनी मर्जी की हो जाती हैं। हाँ सच कह रहे हो सरपंच काका। सरदार के पिताजी ने उसे बहुत मना किया था, मगर उसने साफ कह दिया कि मैं बालिग हो गई हूँ, अब मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ। फिर जो कुछ हुआ उसने रोंगटे खड़े कर दिए। ये बात सही कह रहे हैं जोखन भैया। कम से कम पिता से ऐसी बात ना कहती, प्रार्थना के बाद अपने घर वापस तो आ सकती थी। आजकल तो लड़कियां बालिग कहकर सारे रास्ते बंद कर देती हैं। सरपंच काका, अब बुरा तो सबको लग जाएगा। मुझे कोई बताए कि रात को बेटी को पार्टी के लिए कैसे परिवार के लोगों ने भेज दिया। सही कह रहे हैं सरपंच जी जोखन भैया, बेटियां पर्दा की चीज है। फिर कोई हादसा हो जाएगा तो पुलिस और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। सो तो है सरपंच काका, अगर किसी की बेटी को जरा सलीके से रहने को कह दो, थोड़ा समय से घर पहुंचने की सलाह दे दो, तो 2-4 मुकदमा तो हो जाएगा। पहले तो लड़की ही सारा भूत उतार देगी, जाहिर गवाह जाने क्या क्या कह देगी, रही सही कसर परिवार के लोग पूरा कर देंगे। फिर घूमो, रात रात भर घूमो, अपने माँ बाप से कह दो हम बालिग हो गए हैं, हमें अपने निर्णय लेने का अधिकार है। रात में पार्टी करो, फिर कहो हम एडवांस है, मॉडर्न हैं। फिर कोई हादसा हो जाए तो न्याय मांगो। भाई हम हैं कौन रोकने वाले? हमने दिल्ली के कनॉट पैलेस पर लड़कियों को सिगरेट के छल्ले उड़ाते देखे हैं। भाई सिगरेट पीना एडवांस है। आज की पंचायत हमने इसलिए की है कि आपको सावधान कर सकें, ऐसा हादसा आगे ना हो। आप अपनी अपनी बेटियों पर ध्यान दें। आज की पंचायत में हमारे सरपंच काका ने बहुत ही अच्छी बात कही है। भैया, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आज हमारी पंचायत में क्या क्या बातें हुई हैं। हमारा काम है समझाने का, आपका काम है समझने ना समझने का। अगर नहीं समझते हो तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपनी अपनी बेटियों को पिलाओ सिगरेट,
हम कौन होते हैं तुम लोगों को समझाने वाले।